का आज टॉपिक है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसमें क्या है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को काम करना है, तो यदि वो कहीं पे अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि उन लोगों को क्या आना चाहिए जिससे उन लोगों को अकाउंट्स का काम आसानी से मिल सके। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि सीरियल वाइज हम लोग कैसे काम करें, हम लोग कैसे सीखें या खाता कैसे लिखा जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे लिखा जाता है जिससे कि अकाउंटिंग वर्क करने में आसानी हो, अकाउंटिंग वर्क किया जा सके। तो सबसे पहले मैं अब वीडियो की बात करता हूँ या हम लोगों का जो क्लास चल रहा है उसकी बात करता हूँ। तो पहले मैंने जर्नल एंट्री कंप्लीट किया था, फिर लेज़र कंप्लीट किया हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ ट्रायल बैलेंस से। तो यदि हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारे बुक्स में रहता है या हम लोग को पता रहता है हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन लॉजिक वाइज हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में बनाया क्यों जाता है, आखिर ज़रूरत क्या है। जब हम लोग जर्नल एंट्री और लेज़र बना लेते हैं, बना सकते हैं, तो फिर ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जैसे हम लोग लेज़र बनाते हैं, सपोज़ यहाँ पे कैश का लेज़र है, यहाँ पे कैश अकाउंट, ये कैश का लेज़र है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे भी बहुत सारा आइटम है, यहाँ पे भी बहुत सारा आइटम है। तो इसमें क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मैंने कितना खर्च किया और मैंने कितना रिसीव किया। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरे पास इनफ्लो कितना हुआ कैश का, आउटफ्लो कितना हुआ कैश का। लेकिन यदि कोई ये जानना चाहे कि अभी हमको फटाक से बताइए कि अभी कैश का बैलेंस कितना है, एग्जैक्ट फिगर, या तो वो डेबिट कार्ड साइड में होगा। जनरली कैश का बैलेंस डेबिट साइड में ही होता है। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव फिगर होने का मतलब है आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि लेज़र में दोनों साइड का पता चलता है कि डेबिट साइड में कितना बैलेंस है, क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है। या किसी पार्टी का लेज़र देखेंगे तो उसमें भी यही पता चलता है कि भाई हमने कितना का माल खरीदा, कितने रुपए का अमाउंट पे किया इसको। लेकिन यदि हम लोग ट्रायल में जो है वो एग्जैक्टली तुरंत में ये पता चल जाता है कि इसका भी बैलेंस कितना है। यदि मेरा कोई क्रेडिटर है तो भाई इसको इतना देना है, यदि कोई डेटर है तो इससे हमको इतना लेना है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को ट्रायल बनाना पड़ता है। ट्रायल दैट इज़ द समरी ऑफ लेज़र, ये लेज़र का एक समरी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायल कितने तरह का होता है। ये मेरे हिसाब से है कि हम लोग ट्रायल जो होता है वो टाइप्स ऑफ ट्रायल कितने तरह का होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का पहला टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रायल। तो इसमें पहला नंबर होता है सिंपल ट्रायल, सिंपल ट्रायल बैलेंस। इसमें सिंपल ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपको पहले जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री से लेज़र बनाना पड़ेगा और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है सिंपल ट्रायल बैलेंस। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो हमारा टाइप्स है वो होता है आस्क टू करेक्ट इट। आस्क टू करेक्ट इट का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें ये बताएगा कि उसका जो बैलेंस होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, गलत सलत, आपको उसको करेक्ट करना, आपसे पूछा जाता है, उसको बोला जाता है आस्क टू करेक्ट इट। और एक होता है सबसे इंटरेस्टिंग है जिसको बताया जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपको ना तो लेज़र जर्नल एंट्री बनाना, ना लेज़र बनाना, क्वेश्चन से सीधा ट्रायल बनाना है। इसमें यही बताया जाता है कि इसमें सीधा आपको ट्रायल बनाना। तो ये चैप्टर जो है हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो नए हैं 11th में उन लोगों के लिए भी, या जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझा नहीं या इसका इंटरेस्ट नहीं लिया या इसमें उन लोगों की रुचि नहीं हुई, तो मैं उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ।
और यहाँ पे क्या है कि ट्रायल बैलेंस का 3 मेथड भी होता है, जो मेथड आप लोगों को सीखना है। यहाँ पे होता है मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तो मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस जो होता है वो भी 3 होता है। पहला होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड, और तीसरा होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल सा जनरली जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को दिया हूँ। यहाँ पे यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, सिंपल ट्रायल कैसे बनता है, उसके बाद ये तीनों मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को जो समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। थैंक यू।